क्या चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी एनडीए में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी? इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन खबर यही है कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच डील पक्की हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को चिराग पासवान से मुलाकात की। इस बात के पूरे आसार हैं कि पासवान मोदी सरकार में राज्य मंत्री बन जाएं। एनडीए के साथ जाने को लेकर के कितनी उम्मीद है? भाई, जैसा मैंने कहा कि जब तक गठबंधन के भीतर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। अगर मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी चर्चा पहले कर दूं तो हाजीपुर से लड़ेंगे? हाजीपुर तो बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है भाई। हालांकि बीजेपी के लिए जरूरी है कि एनडीए में आने से पहले चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से विवाद खत्म कर दें। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसके लिए चिराग पासवान को पारिवारिक समझौता करने की सलाह दी है। यानी एनडीए में अजीत पवार की एंट्री के बाद अब चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ ही हो जाएंगे। देखा जाए तो नीतीश की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने के बाद बीजेपी ने एनडीए परिवार के विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए बीजेपी अब पैन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके लिए दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में वो चेहरे दिखाई देंगे जो इससे पहले एनडीए के मंच पर नजर नहीं आए। महाराष्ट्र से शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार धड़ा एनडीए की बैठक में शामिल होगा। अजीत पवार धड़े की ओर से प्रफुल्ल पटेल बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बैठक में नजर आएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बीजेपी गठबंधन कर सकती है। बीजेपी की नजर छोटे राजनीतिक दलों को साथ लाने पर भी है। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से पहले ही गठबंधन है। विनायक मेटे की शिव संग्राम पार्टी, सुलेखा कुंभारे की बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, सदाभाऊ खोत की रैयत क्रांति संगठन और महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। इधर यूपी से कभी एनडीए का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बीजेपी को लेकर नरम पड़े हैं। राजभर के बेटे की शादी के रिसेप्शन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। ऐसे में वो भी 18 तारीख की बैठक में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। टीडीपी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है और अपनी सियासी जमीन पाने के लिए नायडू को भी सहारे की जरूरत है। माना जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। इधर कर्नाटक चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जनता दल सेक्युलर भी एनडीए में शामिल होने की इच्छुक दिख रही है। मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस से गठबंधन हो। हाल ही में कई मुद्दों पर पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर देवगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी विपक्षी पार्टियों की अपील ठुकराकर देवेगौड़ा पहुंचे थे। अगर बात पंजाब की करें तो राज्य में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने के बाद अकाली दल एक बार फिर बीजेपी के साथ आना चाहता है, लेकिन यहां बीजेपी थोड़ी दुविधा में है। बीजेपी ने पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। पार्टी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा वही ऐसी पार्टी थी जिसका वोट प्रतिशत बढ़ा था। इसीलिए बीजेपी में एक धड़े का मानना है कि उसको पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। किसान आंदोलन के बाद पैदा हुई स्थितियां फिलहाल नहीं हैं, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि उसको केंद्रीय स्तर पर अकालियों का साथ मिल पाए, जिससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती मिले। हालांकि 18 जुलाई की बैठक में अकाली दल का आना फिलहाल तय नहीं माना जा रहा। यानी विपक्षी दलों की पटना बैठक के बाद दिल्ली की सरजमी से बीजेपी भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और एनडीए का कुनबा बढ़ाकर लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत संदेश देगी। चुनाव आज तक।